तो यहाँ पे इस वीडियो में हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका टॉपिक चैप्टर का नाम है, यहाँ पे नाम दिखा देता हूँ, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में जो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा, सबसे पहले 3 फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो याद होना चाहिए। पहला था जिसमें नेट और ग्रॉस वाली बातें थी। नेट इन्वेस्टमेंट था, और 2 तरीके का था, एक तो नेट वाला इन्वेस्टमेंट था और एक ग्रॉस वाला इन्वेस्टमेंट था। उनका रिलेशन कैसे बनता था, तो मैंने बताया था कि नेट जो होगा हमेशा छोटा होगा, क्योंकि नेट मतलब सब कुछ काट पीट के एक छोटे वैल्यू। तो नेट अगर छोटा है तो सामने वाला तो बड़ा ही होगा, तो ग्रॉस जहां भी होगा तो ग्रॉस बड़ा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बड़ा है, नेट छोटा है। तो इसका जो रिलेशन था, मैंने क्या बताया था कि कभी भी अगर आंसर निकालना हो तो बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा ना। ये मान लो ये अगर 7 फीट का है और ये 6 फीट का है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा तभी ये डिफरेंस निकलेगा ना, क्योंकि छोटे में से बड़े को तो माइनस कर ही नहीं सकता हूँ, बड़े में से माइनस करते हैं ना हम, ऐसे समझो एक तरीके से। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो आ गया इसका हमारा जो रिलेशन था। और यहाँ पे था क्या, मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन था। ठीक है, एक तो बहुत सिंपल था कि फीफा माइनस फीटा इक्वल टू NFIA, और ये होता क्या था मैंने ये भी बताया था। और तीसरा अभी बता देता हूँ। और तीसरा था, एक तो हमारा था टैक्स वाला, कि एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट छोटा होता है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि टैक्स में भी हमारे 2 तरीके थे, एक था इनडायरेक्ट टैक्स और एक था नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, इसका भी कॉन्सेप्ट समझा दिया था, लेकिन वो अलग चीज़ था। तो यहाँ पे IT और NIT, इसमें से छोटा कौन होगा, मैंने बताया था कि जो नेट वाली चीज़ों को ऑब्वियसली छोटा ही होगा। तो अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स छोटा है तो इनडायरेक्ट टैक्स बड़ा होगा। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो आ जाएगा IT माइनस NIT। इसका जो हमारे यहाँ पे था, इसका मैं भूल रहा हूँ, एक सेकंड, लेट मी चेक। ओके, हाँ देख लेना, सब्सिडी है। तो यही है, जैसे मैं भी भूला तो आप भी भूल सकते हो। ये जितनी बार रिवाइज करोगे उतना होगा। इस दोनों का तो कम ही चांस होता है, क्योंकि जहाँ इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि मान लो इन्वेस्टमेंट एक तरह से ऐसे याद रखो किसी मशीन में करते हैं और मशीन डेप्रिशिएट होती है। फीफा फीटा NFIA तो याद ही रहता है। फीफा मतलब क्या है, भूलना नहीं है, हमें फॉर्मूला तो याद करना ही, मतलब ही समझने का है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से आ रहा है इंडिया में वो बड़ा रखना है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और जो इंडिया से बाहर जाना है वो छोटा रखना है। तो बड़े में छोटा माइनस का फीफा माइनस फीटा इक्वल टू NFIA। और इसका मैंने एग्जांपल भी समझा था, एक बार जल्दी से समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या लगता रहता है कि भूल गया, लेकिन भूलना नहीं। ये अपना इंडिया है, यहाँ पे कोई है USA वाला बंदा, और ये USA, यहाँ पे कोई है इंडिया वाला बंदा। अब इंडिया वाला बंदा यहाँ पे कमा रहा है 100 रुपये, ठीक है, तो 100 रुपये इंडिया में भेज देगा ना, यहाँ पे अकेले क्या करेगा, अपनी फैमिली को भेजेगा। तो इंडिया का जब नेशनल इनकम हम काउंट कर रहे होंगे, तो इंडिया के लोग जो इंडिया में ही रह रहे हैं, जैसे मैं, आप, हमारे टीचर्स, ये सारे इंडिया में रह रहे हैं, तो हम सब ने मिलकर मान लो कमाई टोटल 500 रुपये। और हमारा कोई एक बंदा है, दोस्त है, जो बाहर रह रहा है, USA में जाके रह रहा है, तो ये 100 रुपये कमा के वहां से भेज रहा है, तो 500 प्लस 600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 500 प्लस 100 600 रुपये। लेकिन इंडिया में कुछ USA वाले भी लोग हैं जो रह रहे हैं, मान लो एक USA का बंदा है और ये इंडिया में रह के कमा रहा है 80 रुपये। तो अब जैसे इंडिया का बंदा USA में रह के इंडिया में भेज रहा था, तो USA का भी बंदा भले ही इंडिया में रह रहा हो लेकिन वो USA भेज देगा। तो जैसे 100 रुपये आया तो 80 रुपये चला जाएगा। तो 600 है, इसमें से मैं 80 माइनस करूंगा तो ये कितना आ गया, 580। तो इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो क्या आएगा, 580। या फिर इसको मैंने तो पूरे से प्लस किया, ऐसे भी कर सकते हो। 500 तो हमारा इंडिविजुअल था ही, डोमेस्टिक, और बाहर मैं घर में लेके आया 100 और हमारे से गया 80, तो 20। तो इसी को कहते हैं 20, NFIA। तो 500 प्लस 20 कर देता तो 520, जो आ गया, हाँ सॉरी, 600 में से 80 जाएगा तो 520 आएगा ना, तो ये रहा 520। ये है हमारा NFIA का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला याद है ना, तो ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर में टोटल हमारे पास 8 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ऐसे याद रखो, GDP उसके 2 होंगे, GDP एक MP पे और एक FC पे। अच्छा, यहाँ पे एक ये भी था, NIT से ही एक और निकला था, एक तो था मार्केट प्राइस और एक था फैक्टर कॉस्ट। तो मैंने बोला था कि मार्केट में कोई भी चीज़ महंगा ही मिलता है तो मार्केट में बड़ा होगा, तो मार्केट बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है। और इसका जो था ये NIT था, इसका यहीं से निकला था। तो एक होगा MP पे और एक होगा FC पे। जैसे GDP एट MP, ऐसे पढ़ते एट MP,
जीडीपी क्या है सबको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी एट एफसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बट एट एफसी। एनडीपी एमपी एनडीपी एफसी, ऐसे टोटल होंगे 4, लेकिन एक होगा एमपी पे और एक होगा एफसी पे। जैसे जीडीपी जीडीपी एक एमपी एक एफसी, एनडीपी एनडीपी एक एमपी एक एफसी। एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आखिरी वाला तो पी तो प्रोडक्ट ही होगा, ये बीच वाला एन होगा या तो डी होगा। अगर डी है तो डोमेस्टिक, एन होगा तो नेशनल, और पहला वाला या तो जी होगा या एन होगा। अगर एन है तो नेट और जी है तो ग्रॉस। ठीक है, पहले वाले में नेट या ग्रॉस, दूसरे वाले में डोमेस्टिक या नेशनल, और तीसरे वाले में तो प्रोडक्ट ही। एनएनपी क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी। अब इस पूरे चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको कन्वर्जन बोला जाएगा कि मेरा जीडीपी एमपी इतना है तो मेरे को एनडीपी एफसी बताओ। तो कोई सा भी आठों में से एक कंपोनेंट दिया होगा, बहुत जरूरी बात बोल रहा हूँ, सुनना है। एक कंपोनेंट दिया होगा और उससे हम कोई सा भी निकाल सकते हैं, कुछ भी, बस उसके कंपोनेंट वगैरह दिए होंगे। जैसे मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से ही सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, ये एक टेबल ये है और एक टेबल ये है, ये 2 टेबल दिए हैं चैप्टर में। टेबल मैं बाद में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है टेबल का। कैलकुलेट एनडीपीएफसी, गिवन लिखना बहुत जरूरी है। एनडीपी एट एफसी, ये मेरे को निकालना है। ओके, अब मैंने क्या बोला था, कुछ भी निकाल लो हम निकाल लेंगे, लेकिन आठों में से एक तो मेरे को दिया होना चाहिए प्रॉपर। इसमें दिया क्या है देखो, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो अलग बात है। एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये भी अलग बात है। डेप्रिसिएशन, ये भी अलग बात है। लेकिन जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी वन ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम दिस 8, तो जीएनपी एमपी दिया है और यहां से मेरे को जाना है एनडीपी एट एफसी। और अब ये बहुत सिंपल, मैंने बोला था ना, अगर एक भी दे दिया तो यहाँ तो एनडीपी एफसी बोला ना, इसके अलावा भी कोई और सा होगा वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और यही निकालने के लिए ना ये 3 जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए ना, ये दिए हैं क्योंकि उसके ही हेल्प से निकलेगा। अब देखो निकालना कैसे है। जीएनपी एट एमपी मेरे को दिया है, कितना दिया है वो भी लिख लेता हूँ। जीएनपी एट एमपी 8000, ये निकाल भी लेना अपने बुक में। जो पहला इलस्ट्रेशन है, पेज नंबर दिया है इस पर, अच्छा इस पर पेज नंबर देख लेना, 3rd चैप्टर का पहला ही है इलस्ट्रेशन। जीएनपी एमपी दिया है 8000। ठीक है, अब मैं बाकी चीज़ें भी ये 3 भी है ना, जैसे डेप मेरे को दिया है, डेप्रिसिएशन शॉर्ट में डेप बोल सकते हैं। एनएफआईए में शॉर्ट बोल रहा हूँ कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, आप क्वेश्चन में भी शॉर्ट लिख सकते हो, 300 शॉर्ट। और एनआईटी दिया है 700, कोई दिक्कत नहीं। और जीएनपी एट एमपी ये हमारा 800। ठीक है, सॉरी 800 नहीं 8000। अब मेरे को एनडीपीएफसी तक जाना है तो मुझे देखना है कि क्या क्या अलग है। पहले देखो यहाँ है जी, लेकिन यहाँ है एन, मतलब क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। तो पहले तो ग्रॉस पहला है और यहाँ पहला एन है नेट, यहाँ हो गया ग्रॉस, यहाँ है नेट। ग्रॉस से मेरे को नेट पे जाना है, पहले को पहला से चेंज करेंगे, दूसरे को दूसरा से, तीसरे को तीसरा से और चौथे को चौथा से। पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 ही चीज हो सकते हैं ना किसी में भी, सब में देखो 4 ही है, 1 2 3 4। जी डी पी एमपी, जी डी पी एफसी, एन डी पी एमपी, एन डी पी एमपी और एन डी पी एफसी, सब में 4 ही होगा, देख लेना। तो पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा। अगर सेम होगा तो छोड़ देंगे और अलग होगा तो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इन फॉर्मूलेस को यूज करके। इसलिए मैंने कहा था ये बेस बनाएंगे और यहाँ हमारे बिल्डिंग का पिलर बना देंगे और उसका चौथा चैप्टर हम आराम से कर लेंगे, जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर लगता है बच्चों को। ग्रॉस दिया है ना, क्योंकि जो मेरे को कॉन्सेप्ट दिया गया है उसमें ग्रॉस आता है और जो मेरे को कॉन्सेप्ट निकालना है उसमें आता है नेट। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए मेरे को क्या करना है, आइडिया इन्वेस्टमेंट है छोड़ दो, लेकिन मैंने बोला था ना ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट। अब ग्रॉस से नेट जाने के लिए, अच्छा ऐसे भी समझ लो, ग्रॉस से नेट पे जाना है। बड़ा कौन है, बड़ा क्या है, ग्रॉस ही बड़ा है ना, ये हमारा बड़ा भाई है और ये छोटा भाई। क्योंकि मैंने बोला था नेट जो होता है काट पीट के रखना है, ऐसे याद कर लो, नेट होता है छोटा, ग्रॉस होता है बड़ा। तो बड़ा भाई मेरे को दिया है, मेरे को जाना है छोटा भाई तक। तो बड़े भाई से छोटे भाई में जाने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और क्या चीज माइनस करना है, तो इसका माइनस होता है डेप्रीसिएशन। तो 8000 के वैल्यू में से अगर मैं पहले डेप्रीसिएशन के वैल्यू को माइनस कर दूं, जो कि 6000 है, सॉरी 600, तो ये ग्रॉस का नेट पे आ जाऊंगा। ठीक है, दूसरा चेक करो, ग्रॉस नेशनल, यहाँ पे नेशनल होना चाहिए, नेट डोमेस्टिक। अच्छा यहाँ तो डोमेस्टिक है, मतलब
एन को भी मेरे को डी तक ले जाना है। जैसे जी को मैं एन तक ले गया ना -600 करके, नेशनल को डोमेस्टिक तक कैसे ले जाऊंगा? तो ये देखो, नेशनल को डोमेस्टिक तक ऐसे ले जा सकते हो कि ये क्या था, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, मतलब ये अब्रॉड से आ रहा है और ये अब्रॉड को जा रहा है, और ये क्या है, NFIA, यही होता है हमारा नेशनल इनकम, है ना, क्योंकि यही तो नेशनल इनकम है ना, कि 80 रुपए मैंने मान लो बाहर से कमाया और 60 रुपए है जो अपने देश से बाहर जा रहा है, तो 20 रुपए मैंने टोटल कमाया, क्योंकि 80 लाया हूं और 60 से चला गया तो 20 ही तो बचा, तो 20 है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम मेरे को दिया है, 1 मिनट रुकना। हाँ, तो हम कहाँ थे? सिंपल रखना, कुछ भी रटना नहीं है, यहाँ पे बहुत जरूरी से सुनना। ग्रॉस से नेट पे तो आ गया था, क्योंकि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मेरे को डेप्रिसिएशन माइनस करना था, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करूंगा तभी मैं अपना डेप्रिसिएशन निकाल पाऊंगा। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना है। वैसे ही नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए मेरे को NFIA माइनस करना होगा, है ना, क्योंकि ये देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर के देश से आ रहा है, तो ये मेरे एक तरीके से नेशनल इनकम में जुड़ेगा, और फैक्टर इनकम अर्न्ड टू अब्रॉड, ये मेरे बाहर जा रहा है, तो इसका ही डिफरेंस होता है नेशनल इनकम, मतलब NFIA जो है ये मेरे टोटल नेशनल इनकम में जुड़ेगा, ऐसे समझो। तो NFIA जो है ये नेशनल इनकम हो गया, और मेरे को जाना है नेशनल से डोमेस्टिक तक। तो नेशनल बड़ा टर्म है, डोमेस्टिक छोटा। डोमेस्टिक मतलब ऐसे समझो डोमेस्टिक बात है, घर की बात है, लेकिन नेशनल मतलब बड़े लेवल की चीज़ है। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए NFIA माइनस करना, यहाँ पे माइनस कर देंगे NFIA, जो कि 300। अब ग्रॉस से नेट पे जाना था, तो उसके लिए मैंने जो हमारा था क्या था, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप माइनस करना था, कर दिया है। नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए मेरे को ये NFIA माइनस करना था, वो कर दिया। अब पी क्या है, प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो पी हो गया। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो पी तो सेम ही रहेगा, हर जगह कोई छोड़ दो। MP से जाना है FC, तो MP बड़ा होता है या छोटा है, मार्केट में है ना, तो मार्केट प्राइस तो बड़ा ही होगा। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या था, MP माइनस FC, NIT, इसका जो हमारा मीडिएटर था NIT था। तो इसमें से अगर NIT माइनस कर दूंगा, और NIT दिया भी है, तो इसलिए देखो जो भी गिवन भी दिए रहते हैं ना, वो इसीलिए दिए रहते हैं कि वही सारे गिवन यूज करने होंगे ही हमें। तो मैंने ये माइनस कर दिया NIT, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 8000 में से 600 माइनस, फिर 300 माइनस, फिर 700 माइनस। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर निकाल लेना माइनस करके। ये एक और क्वेश्चन करता हूँ, बताता हूँ। कैलकुलेट GDP MP, हल्का सा तेज करेंगे, GDP MP, ये मेरे को निकालना है। पहले देख लो कौन सा फैक्टर दिया, पहले ऊपर दिया NNPFC, NNPFC। अब देख लो क्या क्या निकालना, पहले ये समझ लो। पहले तो नेट है, N मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP। तो नेट से ग्रॉस पे जाना होगा तो एक चेंज तो ये करना होगा, नेशनल से डोमेस्टिक जाना होगा एक और चेंज करना ही पड़ जाएगा। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही, और FC से MP इसमें भी चेंज करना ही पड़ेगा। अब देखो करते हैं GDP MP, ये निकालना है, ये दिया है, ठीक है। अब नेट वाला दिया है, ग्रॉस पे जाना है, तो नेट छोटा होता है या बड़ा, नेट होता है छोटा। अगर बड़े से छोटे में आना था, बड़े से छोटे में आना था कि मान लो बड़े, जैसे मैंने अभी बताया कि बड़े से छोटे पे आना है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर और मेरे को 5 सेंटीमीटर पे आना है, तो मैं माइनस करूंगा ना, ये 5 सेंटीमीटर ऊपर का माइनस करूंगा तभी तो इसके बराबर आ पाऊंगा, तो ये हो गया। लेकिन अगर छोटे से बड़े में जाना है तो मेरे को इतना प्लस करना पड़ जाएगा ना, ये सिंपल है, मैंने उससे पता, लेकिन वैसे भी समझ सकते हो कि बड़े से छोटे आने में माइनस करना होता है, बड़े से छोटे आने में माइनस करना होता है, लेकिन छोटे से बड़े जाने में प्लस करना होता है। तो मेरे को दिया कौन सा है, ये वाला चीज दिया है। तो NNPFC में अगर मैं बड़े से छोटा जाना और नेट से जाना है ग्रॉस पे, नेट छोटा है ग्रॉस बड़ा है, इसमें क्या प्लस करना होता है, इसका बीच वाला क्या था, डेप्थ था, भूलना नहीं, बीच वाला याद रखोगे तभी हो पाएगा। तो प्लस डेप्थ करना, अभी मैं पहले फॉर्मूला बना लेता हूँ, फिर गिवन से पुट कर दूंगा। अब नेशनल से डोमेस्टिक, अब मैंने क्या बोला था, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक बात है, और नेशनल मतलब देश के लेवल की बात है, मतलब ऊंचे लेवल की बात है, ऐसे याद रखो। तो नेशनल छोटा बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, तो फिर बड़े से छोटे में जाना है, तो बड़े को छोटा करूंगा तभी तो छोटे पे आ पाऊंगा, मतलब बड़े को माइनस करूंगा, बड़े में से कुछ चीज माइनस करूंगा तभी तो छोटे तक आ पाऊंगा। तो यहाँ क्या माइनस करना था, मैंने बोला था NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो NFIA माइनस करना, सॉरी यहाँ प्लस क्यों किया मैंने, माइनस पहले तो प्लस करना था क्योंकि नेट छोटा था, ग्रॉस बड़ा है, तो प्लस करके मैं ग्रॉस तक चला गया। यहाँ पे नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, तो बड़े से छोटे पे जाना है, बड़े से छोटे पे जाना है, तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस NFIA, प्लस प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही है,
FCMP बड़ा कौन है, बड़ा MP मार्केट में बड़ा होता है। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री वाला कॉस्ट, तो फैक्ट्री में तो सस्ते में ही बनती है, मार्केट में महंगा बिकता है। तो अब छोटा है, छोटे से बड़े पे जाना है तो करना तो होगा प्लस ही, लेकिन क्या प्लस, तो इसका MP माइनस FC इक्वल टू NIT। शाबाश। तो NIT यहाँ का हमारा मीडिएटर है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे NIT। मीडिएटर याद होना चाहिए और बड़ा छोटा याद होना चाहिए। बड़े से छोटी माना है तो माइनस करो और जो मीडिएटर है उसको माइनस करो। छोटे से बड़े में जाना है तो प्लस करो और जो मीडिएटर है उसको प्लस करो। अब देखो NNPFC क्या वैल्यू है 2000, मैं पहले यही दिखाता हूँ। प्लस डेप NFIA प्लस NIT, मैं एज इट इज पुट कर रहा हूँ, ये भी पहले ये पूरा फॉर्मूला अपने नोटबुक में लिखो। NNPFC प्लस डेप माइनस NFIA प्लस NIT लिख लिया। अब देखो पहले तो NNPFC अपने नोटबुक में देखो, NNPFC 2000 ने पुट करिए, प्लस है डेप, तो डेप कितना है 200, ठीक है, माइनस NFIA तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले सिखाए। NFIA नहीं दिख रहा है लेकिन फीफा फीटा तो दिख रहा है ना, FITA। तो अगर फीफा में से फीटा माइनस कर दूंगा तो NFI नहीं निकलेगा क्या। देखो फीफा क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 110, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड 50, ये आ गया 60 है ना, यहाँ लिख दूंगा 60 प्लस NIT। तेरी यहाँ तो NIT भी नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। NIT का फॉर्मूला क्या होता था, NIT का फॉर्मूला होता था अच्छा NIT का तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसे सोचो कि NIT तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं, लेकिन एक NIT का एक फॉर्मूला ये है, लेकिन MPFC तो होना चाहिए ना, तभी मैं NIT निकाल पाऊंगा। यहाँ पे कहीं MPFC दिख रहा नहीं, लेकिन NIT का एक और फॉर्मूला था, याद करो, IT माइनस NIT इज इक्वल टू सब्सिडी, है ना, IT माइनस NIT इज इक्वल टू सब्सिडी। अब यहाँ पे NIT छोटा होता है इसलिए बाद में IT बड़ा होता है, इसलिए पहले लिखा, और इसका जो बिचौलिया था मीडिएटर उसको सब्सिडी है, बार बार नहीं बोलूँगा, याद रखना है। तो IT माइनस NIT सब्सिडी है, फॉर्मूला देखा था। तो अगर इस फॉर्मूले में मेरे को IT भी दिया हो सब्सिडी भी दिया हो तो NIT तो मैं निकाल ही लूँगा ना। IT दिया है 180 लिख लेता हूँ मैं, सब्सिडी दिया है 70 लिख लेता हूँ, तो 180 माइनस NIT तो दिया ही नहीं तो वही रखूँगा, और सब्सिडी दिया है 80, सॉरी सब्सिडी है 70, कोई नहीं पुट तो आप करो। चलो पहले NIT इधर ही छोड़ो, 70 माइनस 180, तो 70 से 180 110 बचा, तो माइनस NIT माइनस 110, क्योंकि बड़े वाले नंबर के सामने माइनस है। ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, मुझे गुस्सा आ जाता है ऐसे बच्चों को। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, NIT इक्वल टू 110, तो NIT मैंने निकाल लिया 110। अब देखो 200 200 400 माइनस 60 प्लस 110, पहले इन दोनों को प्लस कर दूंगा क्योंकि इसके सामने प्लस है। 400 प्लस 100 500 510 माइनस 60, 510 में 60 जाएगा तो 450, क्या इसका आंसर 450 नहीं हुआ तो फिर बेइज्जती हो जाएगी मेरी। क्या निकालना था, कैलकुलेट GDP एट MP, तो NNPFC प्लस डेप्रिसिएशन किया हमने भी वही किया, माइनस NIFA किया हमने वही किया, प्लस NIT किया तो हमने वही किया। अच्छा 2000 है ना, सॉरी गलत कैसे, ये 2000, ये 200 नहीं है 2000 है, तो 2000 प्लस 200 तो 2200 माइनस 60 प्लस 110, इन्होंने पहले प्लस कर 2200 प्लस 110 तो 2300 और 2310 माइनस 650, 2310 में 6 जाएगा तो 2250, 2250 CR करोड़, बस निकल गया अपना आंसर। ऐसे बहुत क्वेश्चन है, सॉल्व प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे, तो इसको करो। और ये GDP एट MP NNP एट FC इसको कुछ नहीं है, इसके दोनों टेबल के रीड करना कुछ है नहीं इसमें। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, जब भी मैं बोलता हूँ ना, अच्छा यहाँ पे लिखा भी होगा, मैं देख लेता हूँ पहले, ये ऐसे आप भी देख सकते थे, इसमें कुछ है नहीं। जब भी मैं बोलता हूँ यार हमारे देश की नेशनल इनकम इतनी है, हमारे देश की नेशनल इनकम इतनी है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ, लिखा ना नेशनल इनकम। NNP एट FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC, इसका जो भी वैल्यू होगा ना वही एक कंट्री की नेशनल इनकम होती है। तो यार इंडिया की नेशनल इनकम इतना है, मतलब इंडिया की NNP एट FC इतना है। और जब भी मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करता हूँ तो ये होता है NDPFC। अब NNPFC नेशनल इनकम होता है, NDPFC डोमेस्टिक इनकम होता है। अब ये कैसे याद रखोगे, इसका ट्रिक तो मुझे मिला नहीं, लेकिन अब देख लो, इसको याद तो करना पड़ेगा, ट्रिक मिलेगा तो मैं बता दूंगा। बाकी एक तो याद रखना दोनों FC वाले ही हैं, एक तो ये याद रख सकते हो, ठीक है।
नेशनल इनकम है तो इसमें नेशनल तो आएगा ही, चलो हो तो गया, ट्रिक बन गया। दोनों एफसी वाले हैं, फैक्ट्री की बात होगी यहाँ पे, जो नेशनल है उसमें नेशनल आएगा, जो डोमेस्टिक है उसमें डोमेस्टिक आएगा, और बात होगी नेट की। ठीक है, नेट की बात होगी, नेशनल में नेशनल, डोमेस्टिक में डोमेस्टिक, और एफसी वाली होगी। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट। इस पर क्वेश्चन करो जितने ज़्यादा हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ इसमें देखो सॉल्व क्वेश्चन का, ये तो इलस्ट्रेशन, सॉल्व प्रैक्टिकल्स, एग्जाम्पल 1 से लेके 20-25 एग्जाम्पल। अरे इसमें तो है ही नहीं, 10 ही। अच्छा चलो ये 10 तो करना ही है फिर तो, अगर यहाँ 10 ही है तो। ठीक है, डन।